हेलो दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस सेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। 1 जून 2021 का करंट अफेयर्स आपके सामने। तो दोस्तों, आज 1 जून 2021 का करंट अफेयर्स है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में मंत्रियों को नियुक्त किया है? वो दोस्तों किया है असम राज्य में। ठीक है। तो दोस्तों, असम राज्य के सीएम कौन है? असम राज्य के सीएम कौन है? हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो हेमंत सिंह बिस्वा शर्मा है। तो अभी हाल ही में जो असम सरकार ने, असम राज्य ने मंत्रिमंडल के जो जिले हैं उनके लिए अलग अलग संरक्षकों के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए हैं। वो क्यों किए हैं ये हम बता देते हैं। क्योंकि जो वहाँ की जो असम सरकार है, वहाँ का जो पहले प्रभारी मंत्री था असम राज्य में, जहाँ पहले जो प्रभारी मंत्री थे, तो वो प्रभारी मंत्री जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जो अपने कार्य हैं, वो बखूबी निभा नहीं रहे थे, अर्थात जो सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के चलते असम सरकार ने एक अलग बड़ा फैसला उठाया वहाँ के मंत्रिमंडल ने कि उन्होंने एक नए मंत्री नियुक्त कर दिया था। उनको नाम दे दिया उन्होंने अभिभावक मंत्रियों का। ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन भी करेंगे साथ में। और जो कैबिनेट जो मंत्री हैं, यानी जो कैबिनेट के द्वारा वहाँ पे बैठे हुए मंत्रियों के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उनका वो पालन करेंगे। ठीक है। तो उन्हीं के साथ में उन्होंने ये भी सौंपा जाएगा कि जो एक एक संरक्षक मंत्री है, जो एक एक जो संरक्षक है मंत्री, उनके साथ एक क्या नियुक्त किया जाएगा? हर मंत्री के साथ एक सचिव नियुक्त किया जाएगा। और उन्होंने मंत्रिमंडल ने ये कैबिनेट ने यहाँ कहा है कि जो वहाँ का मंत्री है प्रभारी और जो सचिव नियुक्त किए गए, उन दोनों लोगों को प्रत्येक महीने हर महीने में अपने ज़िले का कम से कम कितनी बार दौरा करना होगा? एक बार। तो कम से कम उन्हें एक बार दौरा करना होगा। ठीक है। और अगर कोई भी आपदा आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी वर्षा कुछ भी आ जाए, उसमें आपातकालीन चक्रवात आ जाए, तो वहाँ पर जो वहाँ के मंत्री हैं उनको वहाँ पर तुरंत दौरा करना होगा। ठीक है। तो ये असम राज्य में मंत्रिमंडल ने किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हिरान टिप ड्रोन मिलेंगे? तो दोस्तों, जो हिरान टिपी ड्रोन है, ये कौन सी देश की है? ये इजराइल की क्या है? देन है। तो दोस्तों, वो हाल ही में न्यूज़ों से पता चला है कि वो कितने ड्रोन भारत को दे रहे हैं, टिपी ड्रोन। तो वो भारत को टिपी ड्रोन कितने दे रहे हैं दोस्तों? 4 ड्रोन। ठीक है। तो 4 टिपी ड्रोन भारत को दिए जा रहे हैं। तो साथ में मैं बता देता हूँ कि भारतीय सेना को 4 टिपी ड्रोन दिए जाएंगे और यह टिपी ड्रोन है। ठीक है। तो इन टिपी ड्रोनों की एक खासियत है कि ये लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक
उड़ सकते हैं, और वो भी लगातार कितने घंटों तक उड़ सकते हैं? लगातार 45 घंटे पृथ्वी से 35 फीट ऊंची की दूरी पर उड़ सकते हैं, अर्थात वहाँ पे निगरानी रख सकते हैं। तो अभी भारत सरकार को इस साल में तो लगभग 2 ड्रोन मिल जाएंगे, और अगले 2 ड्रोन अगले साल मिलने की संभावना है। शायद इसी भी साल मिल जाए, लेकिन इस साल 2 अगस्त तक मिल सकते हैं। और जो 2 ड्रोन अगस्त में मिलेंगे उनको भारत सरकार कहाँ पे करेगी? तो उनको भारत सरकार है जो चीन और भारत सरकार की जो बॉर्डर है LAC उस पर तैनात करेगी, अर्थात चीन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए उस ड्रोनों का उपयोग रहेगा। और कौन सी तकनीकी? ये हमारे इजराइल तकनीकी द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। अर्थात जो चीन और भारत के जो तनाव है उनके मध्य अब इजराइल तकनीकी के कौन से ड्रोन, TP ड्रोन भारत और चीन की सीमा पे तैनात होंगे। ठीक है, तो चीन पर कड़ी नजर रखने के लिए इन ड्रोनों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कितने मिलेंगे हमें? 4 ड्रोन। कौन से? इजराइल के हिरान TP ड्रोन 4 मिलेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश के सेक्सिंगडुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोदे गए हैं? तो किस देश के खोदे गए हैं दोस्तों? ये चीन में। तो दोस्तों जो 3 देश के सेक्सिंगडुई शहर में 6 बलि गड्ढे खोदे गए हैं। ठीक है, तो जो ये गड्ढे खोदे गए हैं, तो 6 गड्ढे खोदे गए हैं। तो ये 6 गड्ढे जो हैं फेमस क्यों है? तो जो ये 6 गड्ढे खोदे गए उनमें कुछ ना कुछ तो विचित्र हुआ होगा। तो उसमें एक ही चीज़ विचित्र हुई कि जो ये गड्ढे खोदे गए उनमें क्या मिला? उनमें सोने और कांसे के मुकुटों सोने और कांसे के मुखौटे मिले। ठीक है, और मुखौटों के साथ साथ एक वहाँ की कलाकृतियाँ भी मिली। ठीक है दोस्तों, तो कलाकृति मिली। तो जो कलाकृति मिली वो कितने साल पुरानी बताई जा रही है? लगभग 500 साल। तो ये कलाकृतियाँ कितने साल पुरानी है? 500 साल। जो ये कलाकृतियाँ हैं टोटल कितनी है? 500। और ये कितनी पुरानी है? 3000 साल पुरानी है। तो इसी कारण जो 3000 साल पुरानी कलाकृतियाँ पाई गई हैं वहाँ पे सोने और कांसे की, इसी कारण यह गड्ढा प्रसिद्ध हुए हैं। कहाँ के? चीन के। ठीक है, तो किस देश में हुए? चीन देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्यों के मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो किसने रद्द कर दिया दोस्तों? ये हमारे केरल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने जो 6 साल पुराना जो ये है स्कॉलरशिप देने असंवैधानिक है, जो उन्हें दर्जा दिया गया था, जो कितने साल पुराना दिया गया था? 6 साल, 80% स्कॉलरशिप देने का। ठीक है, तो जो मुस्लिमों को 80% ने जो स्कॉलरशिप दी गई थी वो अब रद्द कर दी गई है। 25 में से कितने परसेंट? 20%। तो 20% किसी को दी जाती थी? वो दी जाती थी ईसाइयों को। ठीक है, तो इसके आदेश के अनुसार जो 20% 80 पॉइंट नहीं, लगभग जो 80% स्कॉलरशिप है वो घोषणा रद्द कर दी गई है। तर्क ये है इसके पीछे मुताबिक ये है कि जो यह दुष्कानूनी उन्होंने बताया है सरकार ने, केरल हाईकोर्ट ने, कि यह जो कानून था ये कानूनी रूप से यहाँ पर क्या नहीं है? टिकाऊ नहीं है, अर्थात कानूनी रूप से ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने साथ ही इन्हें रद्द कर दिया गया है। और ये कितना साल पुराना कानून था? 6 साल पुराना कानून था। ठीक है, वहाँ पर 80% स्कॉलरशिप जिसको मिलती थी? मुस्लिमों को मिलती थी दोस्तों। और जो 80% तो मुस्लिमों को मिल गई, बची या 20%, तो 20% किसको मिली थी? ईसाइयों को। ठीक है, तो केरल हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इन्हें रद्द कर दिया कि यह कानूनी तौर पर मान्य है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि जो
5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? कौन से? डेग हैमरशोल्ड मेडल, डेग हैमरशोल्ड मेडल से। तो कितने देशों को सम्मानित किया गया? ये क्या गया दोस्तों? 44 देशों को, यानी 44 देशों को। और 44 देशों क्यों किया गया? अमेरिका ने इतने को क्यों किया है? क्योंकि 44 देशों ने, सॉरी यूए ने, कि 44 देशों ने, वहाँ के 44 देश हैं, ठीक है। 44 देशों में कितने सैनिक थे? 124 सैनिक थे, ठीक है। तो 124 सैनिक जो हैं उन्होंने शांति से युद्ध करते हुए पिछले वर्ष जो यहाँ की यूएन है, यूएन के शांति अभियानों में, तो वहाँ के जो अभियान थे उनमें शांतिपूर्ण अभियानों में क्या सेवा देते हुए शहीद हो गए थे, ठीक है, नहीं अपने प्राण गंवा दिए थे। इसके चलते हुए उन्हें डेग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो कितने देशों को किया गया? 44 देशों के। कितने सैनिकों को? 124 सैनिकों को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्या वर्षन कि भारत के रक्षा सचिव जिन्होंने एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल परीक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। तो किसने किया है एनसीसी कैडेटों के लिए? दोस्तों ये हमारे अजय कुमार ने किया है। और ये एनसीसी कैडेटों के लिए कि भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल परीक्षण ऐप संस्करण कितना किया है? 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ये 2.0 ऐप लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो एनसीसी की संपूर्ण जानकारी है, ठीक है, तो एक ही ऐप पर रहे, अर्थात एक ही प्लेटफॉर्म पर रहे। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा बना दिया उन्होंने? 2.0, ठीक है। तो रक्षा सचिव कौन हो गए यहाँ पे? ये भी याद रखना, अजय कुमार, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 7 का दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने किस राज्य को किए हैं दोस्तों? ये कि हमारे एमपी, इसकी फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश, ठीक है। किसको किया है? मध्य प्रदेश को। तो केंद्र सरकार कौन सी जल जीवन मिशन तहत 5,117 करोड़ रुपए किसी ने आवंटित किए हैं? ये किए हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को किए हैं। अब मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने 5,117 करोड़ रुपये आवंटित किए? क्योंकि जो राज्य के सभी जो ग्रामीण परिवार हैं, क्या जो ग्रामीण परिवार बताए जा रहे हैं वहाँ के, उनको सुरक्षित और पीने योग्य जल प्राप्त कराने के लिए, जो उनको ग्रामीण परिवारों के लिए जो पीने का जल उपलब्ध हो जाए, इसके लिए पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल मिशन योजना लागू किया गया। और इसके तहत सरकार ने कितने रुपए दिए हैं? 5,117 करोड़ रुपए, ठीक है। और साथ ही राज्य सरकार को जो अभी तक मिल चुके हैं, कितने दे दिए सरकार ने? 1,185 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी सरकार का जल जीवन मिशन? यह मध्य सरकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8 का, यह है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है? तो किस मंत्रालय ने की है? तो ये दोस्तों की है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ठीक है। तो यह क्या किया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो नंबर है उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी दी है। तो बता देते हैं आपको भी 1-2 हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं। 1075, तो ये किसके? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
1098 किसके हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। और अगली है एक 2046110007। तो ये हेल्पलाइन कौन सी है? मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए। ठीक है। तो ये एक हेल्पलाइन है मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए। तो ये भी होगी कि कौन सा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो नंबर है उनकी जागरूकता बढ़ाने की एडवाइजरी की है? ये की हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी उद्घाटन? तो उन्होंने किया है मनसुख मंडाविया ने। किसने किया है? मनसुख मंडाविया। अब दोस्तों मनसुख मंडाविया यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पर एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय पत्तन मंत्री हैं, एक परिवहन और कौन से जलमार्ग। ठीक है। तो जलमार्ग राज्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है। तो मनसुख मंडाविया ने। और गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। तो इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की उपस्थिति में क्या हुआ है, जो हमारे गोवा है तो गोवा की दूसरी फ्लोटिंग टेडी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो पुराने गोवा है और जो पंजीम है गोवा, और जो पुराना गोवा है और जो वहाँ पर पंजीम है, उन दोनों को जल्द ही फेरी और क्रूज किस में बदल दिया जाएगा? फेरी और क्रूज में सेवाओं से जोड़ा जाएगा। तो उनको फेरी और क्रूज सेवाओं से जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो मनसुख मंडाविया ने उन्होंने गोवा की दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कर दिया गया। इसके तहत गोवा और पंजीम को किस में बदल दिया जाए? कौन सी सेवाओं से? क्रूज और फेरी सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन यह है कि 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है। तो आपको भी पता होगा 31 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गडरिया दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा इसके ऊपर लिखा आता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए शरीर के लिए एक नुकसानदेह है। ठीक है दोस्तों। तो 31 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गठरिया दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। इस दिवस में मनाने का आशय है कि इस दिवस में लोगों को तंबाकू की सेहत को होने वाले जो भी परेशान बीमारियां या नुकसान है उनके बारे में जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है। तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसमें लोगों को उनके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दी जाती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई भी पर्सन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के करंट अफेयर सेशन में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।